हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि खुदावन ने हम सबको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा, अपनी आशीष दी, बरकत दी। और पिता परमेश्वर के द्वारा हमने जो जीवन पाया उस जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो आशीषों को देने वाला, वो बरकतों को देने वाला, वो जीवन को देने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसने सिर्फ हमें, मुझे और आपको दिया ही दिया है, हमसे लिया कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी का निर्माण किया और आदम और हवा ने गुनाह किया, अनाज्ञाकारिता का जब गुनाह किया, तो उसने निकाल तो दिया, लेकिन जो कुछ मानव के हाथ में दिया था, जो मानव को दिया था, उससे अलग नहीं किया उसको। जो हमारा खुदा एक बार जो चीज दे देता है उसे फिर वापस नहीं लेता मेरे इंसानों से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आज मुझे और आपको संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है, और ये समय और ये अवसर दिया कि परमेश्वर की हम आराधना कर सकें। बहन टिम्पी का हम स्वागत करते हैं डेली डिवोशन में। प्रभु आपको आशीष दे बहन, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, सबके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सब लोग, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। जितना अधिक से अधिक हमारे पास समय हो, जितना अधिक से अधिक हमारे पास टाइम हो, उतना हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में गुजारें। क्योंकि भजन संहिता 30 कहता है, क्या मिट्टी तेरा, भजन संहिता 30:9 कहती है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जी हाँ, जब तक मैं और आप जीवित हैं, जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर हैं, हम खुदा की महिमा करना चाहिए और करते रहें। क्योंकि जब तक परमेश्वर ने हमें, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रखा इसलिए है कि हम उसकी महिमा और उसकी आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपकी संगति के लिए और आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा, आपने अपनी उपस्थिति हमारे अंदर जताई है, आपने अपनी उपस्थिति हमें दी है खुदावन, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हाँ खुदावन, प्रार्थना करते हैं, तूने अब तक हमको संभाला पिताजी, आपके इस रहम के लिए, आपकी इस दया के लिए धन्यवाद। मेरे जितने प्यारे भाई बहन, मैं और मेरी पत्नी और मेरे पारिवारिक जन और जितने हमारे अजीज और प्रिय भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। सब पर आप अपना रहम करें, सब पर अपनी दया करें, और हर एक जन केवल आपकी महिमा करे, हर एक जन केवल आपकी आराधना करे। और धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम हर साल हर पल उसका धन्यवाद देते रहे। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एलिस आंटी, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको। आइए हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, कैसे यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, कैसे यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, कैसे यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो
बना, तंग होके चरनी में पैदा हुआ, मनो में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए दिला, अमीरी आवाज में तू ही दिखा, इसे यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, इसे यीशु अपना जलवा दिखा, अमीरी आवाज में तू ही दिखा, इसे यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने निगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने निगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Praise the Lord, शकुन सिस्टर, जय मसीह की। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की इस उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज हम जो वचन में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 29 पद से। और यहाँ पर दो अंधे व्यक्तियों का दृष्टांत है। किनका है? दो अंधे व्यक्तियों का दृष्टांत है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं तो हमारे हृदय नम्र, हमारे हृदय में से हर एक बातें दूर होनी चाहिए और केवल हमारी एकाग्रता परमेश्वर के साथ बनी रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। रश्मि सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और यहाँ पर जो दृष्टांत है वो दो अंधों की दृष्टि का दृष्टांत है। हालेलुया। और आज इससे पहले कि हम वचन में जाएं, थोड़ा सा एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आज हमारे कैंपस में हमारी एक बहन जो प्रभु में सो गई, 4 साल से वो बीमारी के बिस्तर पे थी और काफ़ी कष्ट उन्होंने झेला, लेकिन आज प्रभु ने वो समय दिया कि वो प्रभु के साथ मिल गई है। तो उस परिवार के लिए, उस दुखित परिवार के लिए ज़रूर आप प्रार्थना कीजिए, और ताकि उनके घर में उनका एक बेटा है और वो बड़ी सेवा करता था अपनी मम्मी की, और आज वो अकेलापन महसूस करता है। आप उसके लिए भी ज़रूर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। क्यों मेरा और आपका प्रभु शांति और तसल्ली देने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पर 29वें पद में, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। कहाँ से? यरीहो नगर से प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले निकल रहे थे। और जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे तो बहुत भीड़ होती थी और लोग उनको सुनने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए, वचन की बातों को, जीवित कलाम को, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ललायत रहते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड श्री एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर एक भीड़ थी जो यरीहो से निकल रही थी। यरीहो वो जगह है, वो अच्छी जगह नहीं। यरीहो
लेकिन वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आप रहेंगे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो आप गंदे स्थानों से, बुरे स्थानों से, बुरी जगहों से आप निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर यरीहो से जब वे निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो बच जाएंगे उन बुरी जगहों से, गलत जगहों से। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तो क्या होता है मेरे प्रियो कि हम और आप उस गलत जगहों से, गलत विचारों से, गलत बातों से हम क्या हो जाते हैं? विरक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ भी एक भीड़ जो यरीहो से निकल रही थी, जब जो यीशु मसीह और उनके साथी निकल रहे थे चेले, तो वो भीड़ भी यीशु मसीह के साथ उसके पीछे होली। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते। आज लोग परमेश्वर के वचन पर चलना पसंद नहीं करते। और स्थिति ये है कि जहां भी प्रभु के वचन का प्रचार होता है, लोग वहां से भागते। प्रेयर मीटिंग्स में जाना पसंद नहीं करते लोग। परमेश्वर की पवित्र हैकल में जाना पसंद नहीं करते। और एक बात शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि कल 10 तारीख थी और कल रविवार था और प्रभु का वार था। और प्रभुवार में भी, जय मसीह की सिस्टर, प्रभुवार में भी लोग प्रभु के घर में नहीं। कल पवित्र हैकल में बहुत कम लोग थे मेरे। क्यों? उसका कारण ये कि बड़ा तेज पानी पड़ रहा था, बहुत तेज पानी होने के कारण। जबकि कैंपस में चर्च है, कैंपस के आसपास के लोग भी प्रभु की हैकल में नहीं। क्यों मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्यों हम प्रभुवार का तिरस्कार करते हैं? क्यों नहीं हम प्रभु के पीछे चलना चाहते? क्यों नहीं प्रभु के साथ मिल करके, परमेश्वर के प्रिय लोगों के साथ मिल करके, बेटे बेटियों के साथ मिल करके परमेश्वर की संगति करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मन कठोर हो गए और हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते जो परमेश्वर की बात है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ लिखा है 30वें पद में, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे। हालेलुया। 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है। अब मेरे प्रियो, एक विशेष बात यह है कि वो दोनों जो थे, दोनों व्यक्ति अंधे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को पुकार रहे थे। इसका अर्थ है कि वो प्रभु यीशु मसीह को के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई चंगाई के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का लोगों को जीवित करने की बातों का और उसके चमत्कारों को वो जानते थे। उन्होंने जरूर सुना था। हालेलुया। क्योंकि वो दोनों व्यक्ति अंधे थे और सड़क के किनारे बैठे थे और ये सुनकर के यीशु जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। विनीता सिस्टर, जय मसीह की। अब यीशु मसीह के बारे में मैं और आप जानने के बाद भी उसको देखना नहीं चाहते। हालेलुया। सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर यीशु जा रहा, पुकार कर कहने लगे, चिल्लाने लगे, क्या आप, हम और आप जो विश्वासी लोग हैं, क्या परमेश्वर की दुहाई देते हैं? क्या हम चिल्ला चिल्ला के, रो रो के प्रार्थना करते हैं? क्योंकि वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी, जय मसीह की रीता सिस्टर, जय मसीह की, और परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी रो रो के प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या
मैं और आप रो रो के प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर नीलमा बेली सिस्टर, क्या हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना को परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ सुनता है। क्यों हम ऐसा नहीं कर पाते? जब हम, मेरे प्रियो, मैं और मेरी पत्नी जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, अक्सर नहीं, हम रोज ही आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आंसुओं के द्वारा की गई प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर का तरस भर जाएगा, जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम समा जाएगा, तो आंसुओं के साथ प्रार्थना अपने आप शुरू हो जाएगी। आपको आंसुओं को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसुओं को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुद ब खुद परमेश्वर का तरस जब आपके अंदर आ जाएगा, परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर आ जाएगा, आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह रो रो के प्रार्थना करते। हालेलुया। और ये सुनकर, क्योंकि वो अंधे व्यक्ति थे, देख नहीं सकते थे, परंतु वो बहरे नहीं थे। आज हम मसीही लोग, आज हम विश्वासी लोग आंखें होते हुए अंधे और कान होते हुए भी बहरे हैं। कारण यह है कि हम दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उस नंगेपन को, जो दुनिया का नंगापन है, उसे देखना चाहते हैं। वो गंदी बातें हम सुनना चाहते हैं, वो अश्लील गानों को सुनना चाहते हैं, वो अश्लील चीजों को हम देखना चाहते हैं। क्या फेसबुक पर जब आप प्रचार होता है, क्या उन चीजों को देखते हैं, या जो अश्लील चीजें हैं उनको देखना पसंद करते हैं? मेरे प्रियो, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब हम उसको अपलोडिंग करते हैं किसी भी वीडियो का, या इससे पहले उस पर गंदे एडवर्टाइजमेंट जरूर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आयरन सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको बहन। ये हमारी बहन आसाम से जुड़ती हैं, प्रभु बहुत आशीष दे बहन। क्यों हमको इन चीजों का तिरस्कार न करना है मेरे प्रियो? जब तक हम समाज में गंदी चीजों को, समाज में उन चीजों को देखते रहेंगे, सांसारिक चीजों में हम जुड़े रहेंगे, तब तक मेरे प्रियो हम खुदा की संगति में नहीं बढ़ सकते, खुदा के प्रेम में हम नहीं बढ़ सकते। वो भाई क्यों इतना अच्छा प्रचार करता है, वो बहन इतना अच्छा प्रचार क्यों करती? क्योंकि वचन के साथ वो संगति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पुकार कर कहने लगे, क्या आपने कभी पुकारा है? क्या चर्च में ताली बजाकर महिमा की है परमेश्वर की? क्या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्लाया है कभी आपने? हम विश्वासी लोग और जो मेनलाइन चर्चेज में लोग रहते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्ला नहीं सकते। क्यों कन्वेंशन में आप लोग कह रहे हैं, क्यों पवित्र हैकल में नहीं कर? क्योंकि वो आसमानी शब्द है। हालेलुया कोई ऐसा शब्द नहीं जो किसी मनुष्य का बनाया हुआ है। वो होशन्ना है, परमेश्वर की महिमा है वो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम पुकारते नहीं हैं। हमें पुकारना है अपने परमेश्वर को, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे चढ़ा हुआ है, कह रहा है, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पुकार रहा है। क्या आपने कभी अपने परमेश्वर को पुकारा? क्या कभी आपने अपने यीशु को पुकारा?
यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ जा, यीशु मसीह मेरी इन गलतियों को क्षमा कर, यीशु मसीह मेरे जो गुनाह है मेरे मुझसे दूर कर दे। पुकार कर कहा कभी अब ये अंधा पुकार रहा है, इसको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है। ये अंधे जानते हैं, इन्होंने पुकारा कि प्रभु यीशु मसीह इसकी पुकार को सुन सके। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या आपने पुकारा कभी? क्या मैंने पुकारा कभी? पुकारना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रभु मेरा और आपका सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहने लगे वो पुकार के, हे प्रभु, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर। क्या आपने कभी इस बात को कहा कि प्रभु तू मुझ पर दया कर? मेरे प्रियो, हमें रोज इस बात को कहना है कि प्रभु तू हम पर दया कर। हे पिता परमेश्वर, तू हम पर दया कर। Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Irene sister, praise the Lord. प्रभु को पुकारा कभी, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। मैं इस बात को मैं रोज कहता हूं कि प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझ पर दया कर प्रभु। तो डेली प्रार्थना में कहता हूं इस बात को, और ये हमें कहना है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। क्योंकि जाने और अनजाने में कितनी बार हम गुनाह कर बैठते हैं मेरे प्रियो। चाहे हम विचारों में बात कर लें, चाहे हम आंखों से देखकर विचार कर लें, मुंह से कोई ऐसी बात करके कर लें, या कोई ऐसी चीज सुनकर भी हम गुनाह कर दें। तो मुझे और आपको रोज अपने गुनाहों की क्षमा मांगनी और परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मुझ पर दया कर। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, वचन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, हम उससे डायरेक्टली कह सकते हैं। हालेलुया। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें पुकारना है और हमें कहना है कि प्रभु हम पर दया कर, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझ पर दया कर। 31वां पद कह रहा है मेरे प्रियो, और वो 31वां पद कह रहा है, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा। यस सिस्टर, प्रभु की दया की हमें हर पल हर क्षण जरूरत है। हर पल अगर वो दया ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उन्होंने उसे डांटा, वो डांटने लगे लोग। आज भी लोग कहते हैं चिल्लाओ मत जोर से, लोग सुन लेंगे कि अरे ये कैसे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, क्या आप वचन को जोर से पढ़ते हैं? जोर से पढ़ते हैं? क्या आप महिमा, परमेश्वर की महिमा जोर से करते हैं? जोर से करना है, क्यों? सुनेगा, सुनेगा वो हमारी बात। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आदत में शामिल है, मैं अपनी बातों को इसलिए प्रियो शेयर करता हूं कि कोई बड़ाई नहीं, पर अपनी बातों को शेयर करने से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। वचन को जोर से पढ़ना है, क्योंकि मुंह से, ग्रेस सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मुंह से हमको सुनना है, मुंह से हमको बोलना है, और मुंह से हमको अंगीकार करना है इस बात के लिए। वचन को सुनना और सुनना मसीह के वचन से उसको अंगीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मसीही जीवन ऐसा जीवन नहीं कि छुप के कर लोगे तुम, जोर से करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास हमारा जीवित परमेश्वर है,
कोई छोटा मोटा नहीं, कोई ऐसी मूर्ति नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है। वचन कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और जबूर 121 भजन संहिता 121 क्या कहती है? ना तो वो सोता है ना वो ऊंघता है। यस, ऐसा है मेरा और आपका परमेश्वर। वो ना ऊंघता है ना सोता है। आप जब पुकारेंगे उसे, आप जब पुकारेंगे उसे, मैं जब पुकारूंगा उसे, वो जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड। माई गॉड इज गुड ऑल द टाइम। यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हर समय वो अच्छा है हमारे लिए, हर टाइम अच्छा है उसका। बस मुझे और आपको क्या करना, पुकारना है। इन लोगों की तरह ये देखते नहीं थे, फिर भी इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था। हम विश्वासी लोग, हम मसीही लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के जीवित कलाम को पढ़ते हैं, पर उस पर चलते नहीं हैं। ये कमी है मेरी और आपकी। लोगों ने तो इन्हें डांटा, पर जितना इनको लोगों ने डांटा ये और चिल्लाने लगे। हालेलुया। मैं और आप चिल्लाने से घबराते हैं, परमेश्वर की महिमा करने से घबराते क्यों? आवर गॉड इज ग्रेट। यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है। हम अक्सर कहीं कहीं जाते हैं और हम देखते हैं मेरे प्रियो। यस सिस्टर, ग्रेट सिस्टर, आपने लिखा गॉड इज गुड ऑल द टाइम। यस, प्रेज द लॉर्ड। जाते हैं तो लोग अपने घरों के दरवाजों को बंद करके, खिड़कियों को बंद करके, कि आवाज बाहर ना चली जाए, पड़ोसियों तक ये ना सुनाई दे कि इनकी प्रेयर मीटिंग हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपको तो सुनवाना है, लोगों को चिल्लाना है, पुकारना है अपने परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं अक्सर मीटिंग में और हम देखते हैं लोग, अरे आवाज बाहर ना चली जाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम दिल्ली में थे 19 तारीख जून में, और जब हम चर्च में थे वहां, तो हम MFG चर्च में, पास्टर विदुदास जी के चर्च में थे, और वहां प्रचार हो रहा था और वहां परमेश्वर की महिमा हो रही थी। तो सारे खिड़की दरवाजे खुले हुए थे, और क्योंकि दिल्ली में मल्टी स्टोरीज हैं, तो वहां उनके लोगों ने उन्होंने उनसे पूछा, अपने पड़ोसियों से पूछा बुला करके, क्या आपको हमारी इस महिमा करने के द्वारा, जब हम गिटार या साउंड सिस्टम चलता है, उस बारे में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? अन्य गैर मसीह भाई बहनों ने बड़े खुशी और आनंद के साथ कहा कि हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब आप रविवार को यहाँ पर महिमा करते हैं, वचन सुनाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा है। इससे हम लोगों को बड़ी खुशी और आनंद मिलती है। तो ये है मुझे और आपको पुकारना। यहाँ पर जो वो अंधे व्यक्ति पुकार रहे थे, ये है पुकार। अगर वो भी नहीं पुकारते तो यीशु मसीह नहीं सुन पाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों ने डांटा कि चुप रहे, और चिल्लाए, और प्रे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर। जैसे मैंने आपसे कहा, रोज मुझे और आपको हर बार जब प्रार्थना करें, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, ये कहना है। वो दयावान है, नम्रता है, नम्रता उसके अंदर भरी पड़ी है, उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे और आपको अब उसकी दया मांगनी है कि अगर वो एक पल दया ना करे तो हमारा क्या से क्या हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। 32वां पद कहता है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। यीशु ने सुन लिया, तुरंत उसी वक्त सुन लिया। खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या? मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह आपकी वाणी को सुन के, आपकी आवाज को सुन करके तुरंत रुकता है, तुरंत सुनता है।
क्योंकि वो सोता और ऊँगता नहीं है, वो जगा रहता हर समय। एकदम जवाब दिया, उसने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। ऐसे ही वो मुझसे और आपसे हर पल पूछता है, क्या चाहते हो मेरे बेटे और बेटियों, क्या चाहते हो तुम कि मैं तुम्हारे लिए करूं। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने उससे कहा, है प्रभु हमारी आंखें खुल जाए। उन्होंने कहा हमारी आंखें खुल जाए कि उनके पास, क्योंकि वो अंधे थे। प्रेज द लॉर्ड। और 34वां पद बड़ा खूबसूरत है, कहता है यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। हालेलुया। ऐसा तरस भरा मेरा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु तरस वाला है। कलवरी की क्रूस पर चढ़कर तरस आया, कह रहा है पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें दंड ना दे दे पिता, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे उसके बेटे को चढ़ा दिए क्रूस। हालेलुया। उस विधवा के इकलौते पुत्र को, जो कि अर्थी जिसकी जा रही थी, विधवा स्त्री को देखकर उसे तरस से भर गया। और यहां भी लिखा है यीशु ने उनको तरस खाकर उनकी आंखें छू। तरस खाकर, जब हमें तरस आता है, जब हमें किसी पे प्यार आता है, तो वो तरस जो आता है, एक अंदर की जो फीलिंग है, वो मैं भी बयान नहीं कर पा रहा हूं आपको, कि वो एक अलग सी फीलिंग होती है। और जब तरस आता है तो हम जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ हमारे बस में होता है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तरस से भर जाते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो लिए। हालेलुया। उनकी आंखें छुई, वो चंगे हो गए, वो देखने लगे। लास्ट की बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। क्या लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है? वो तुरंत तो देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आज मैं और आप चंगाई पाते ही चर्च के रास्ते से बदल के सिनेमा हॉल के रास्ते पर चले जाते हैं। वो 10 कोड़ी जो शुद्ध हुए, उनमें से 9 चले गए और एक ही वापस आया, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट करके। हालेलुया। तो जो भी चंगाई मिलनी है, जो भी मुक्ति मिलनी है मेरे प्रियो, उसके अनुसार मुझे और आपको कहां होना चाहिए? वो अंधा व्यक्ति जिसके लिए कहा गया वो जन्म से अंधा था, वो कहां में मिला? पवित्र हैकल में मिला, प्रभु का कलाम सुनते हुए। तो मुझे और आपको कहां रहना? मुझे और आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा, पवित्र हैकल में, प्रभु की संगति में, प्रभु के साथ चलना। हालेलुया। ये नहीं कि मेरा और आपका काम निकल गया और हम प्रभु से दूर हो गए। नहीं नहीं नहीं, मुझे और आपको प्रभु के साथ संगति में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद खुदावंत, तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए। तूने हम पर दया की पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी दया के अनुसार ही तो हम तेरे प्रचार को कर पाए, और जितने भाई बहन जुड़े वो तेरी दया थी कि उनको तूने चुना था कि वो आज तेरे कलाम में रूबरू हो सके। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे। प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन मेरे प्यारे भाई बहन और जो ऑफलाइन इन्हें देखेंगे, सबको आशीष करना प्रभु। जो लोग तराई में, दुख में है, परेशानी में, तकलीफों में, पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए तेरे से प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबको चंगाई दे खुदा। उन शोकित परिवारों को तेरे सम्मुख लाते हैं, उनके शोक को तसल्ली और शांति में बदल दे प्रभु, आनंद में बदल दे प्रभु। खुदा उन तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा। उन तूने हमें इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और कल शाम को 7 से 8 पास्टर नीलिमा बेली सिस्टर, हमारी जो हमारी बरेली से हमारी बहन है और प्रभु की एक विश्वस्त दासी, उनके पति भी पासवान है, और एक
प्रभु का एक विश्वस्त परिवार है। सो प्रभु कल उनको इस्तेमाल करने जा रहा है और 8 से 9 का जो प्रचार है वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। 8 से 9। थैंक यू ग्रेस सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। ये प्रभु की महिमा है, प्रभु की आराधना है और सारा आदर सारी महिमा प्रभु की है। हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं जो हम प्रभु के वचन को बोल सके। ये सब प्रभु की महिमा है सिस्टर। और कल सिस्टर निताशा हेम्ब्रॉम जो कि पाकुर से हैं और हमारी कजन सिस्टर हैं, सो प्रभु उनको भी आशीष दे। ये हमारी दोनों प्यारी बहनें कल प्रभु के वचन को लेके आ रही हैं 7 से 8 और 8 से 9 और 10 से 10:30 बजे प्रभु के वचन में जरूर जुड़िए डेली डिवोशन में। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपनी दया में रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।